गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ऑफ कोर्स जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अक्टूबर के महीने में शेफ़ डे यानी कि पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, और डिफरेंट सेमिनार, कंपटीशन एंड अवार्ड सेरेमनी और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। लेट्स सी, आज हम एक बार फिर एक, लेकिन हाँ, YKP एक आपके लिए सरप्राइज 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 YKP यानी कि यूथ का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से, मैं यहाँ पर आ जाऊँ शहजाद भाई जी हाँ, यूथ का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि हम आपके लिए एक ज़बरदस्त अवार्ड सेरेमनी लेकर आ रहे हैं। इसमें हम सीनियर शेफ़, सेलिब्रिटी शेफ़ का अवार्ड, और वो जो ऑनलाइन वर्क करती हैं ख़वातीन या मेल या फीमेल, उनके लिए भी अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, गोल्ड मेडल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंशाल्लाह, और साथ साथ एक कंपटीशन भी होगा। अच्छा, इस अवार्ड सेरेमनी को हम इंस्टीट्यूट के ऊपर भी, यानी कि इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट कौन सा है, और खानों में जैसे बड़ी बड़ी डिशेस होती हैं, बड़ी फेमस जिसे सिग्नेचर डिश कहते हैं, वो किसकी है, हम उनको भी, उन रेस्टोरेंट्स को भी इनवाइट करेंगे और उनको भी अवार्ड्स देंगे। और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो जैसे मसाले, कुकिंग ऑयल, इस तरह हम उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट अंदाज का अवार्ड सेरेमनी होगी, डिफरेंट अंदाज की। तो लेट्स सी, ये तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको बताती रहूँगी, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम को करने का, क्योंकि आपको जिस तरह मैंने कहा एक इंटरनेशनल लेवल पर शेफ डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पर हम इंटरनेशनल शेफ मंथ को सेलिब्रेट करें और उन लोगों को, उन शेफ्स को इनवाइट करें जिनकी जर्नी बड़े ही मराइल से गुजर के किसी मकाम तक पहुंची है, लेकिन वो अभी भी अपने आप को ये समझते हैं कि अभी भी स्ट्रगल चल रही है, अभी भी और आगे सीखना है, बढ़ना है। ये उनका बड़कपन है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के 20 साल, 23 साल या 28 साल इज़ अ लॉन्ग जर्नी। तो वो लोग जो अब शेफ़ बनना चाहते हैं, बहुत जल्द डिसाइड हो जाते हैं, तो सुने उनकी स्टोरी। मुझे छोटी सी बात करनी है कि शेफ़ जाकिर की जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा, सर शेफ़ बनने के लिए क्या क्या क्या? उन्होंने कहा, पहले बेटा मैंने ना पतीले मांजे। ये बात उनके मुंह से, और मैंने नालियाँ साफ़ की। तो कहते हैं कि ये मालूम होना चाहिए, लेकिन आज मैं देखती हूँ इतनी फैसिलिटेशन, इतना अमाउंट लिया जाता है, 2-2, 3-3 लाख, और बच्चे AC के बगैर काम नहीं करते, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। यार जब धूप की तपिश नहीं लगेगी ना, तो आप उस गर्मी को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सॉरी टू से, बच्चों को ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए उनको स्किल्स, मुझे नहीं लगता वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आए थे कि इंस्टीट्यूट से, तो घबराहट बहुत होती है। अगर उनको 2 साल का डिप्लोमा भी दे दिया जाए ना, मैं कहती हूँ बी प्रैक्टिकल, अगर मैदान में हैंडल करने की पावर नहीं है तो वो डिप्लोमा भी, मेरी सॉरी टू से, नहीं, बी प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसके लिए डाउन टू अर्थ होना ज़रूरी है, हर पर्सन को फेस करना ज़रूरी है। आप रेस्टोरेंट में किसी भी जगह पर जाएं, प्रैक्टिस करना। डॉक्टर डायरेक्ट जाके किसी का ऑपरेशन नहीं करता, वो नीचे असिस्ट करता है बहुत टाइम तक, डॉक्टर डिग्री लेने के बावजूद। लेकिन हमारे बच्चे बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी कि मैं ये कर लूँ, वो करूँ, लेट्स सी, बहुत सारी बातें। लेकिन आज हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, यहाँ पर जो सीनियर शेफ़ मौजूद हैं, इट्स ऑनर टू मी, गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म पर आज वो एज अ गेस्ट यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और स्पेशल थैंक्स फॉर माई डायरेक्टर मॉर्निंग शो अर्श का, प्रोजेक्ट बाय अर्श मीडिया। थैंक यू सो मच, आज ये सेलिब्रिटी शेफ़, ये सीनियर शेफ़ मेरे इस प्लेटफॉर्म यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म पर आए हुए। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं, कौन है जी, यहाँ फूड कैटरिंग करती हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उम्र पे ना जाइएगा, भी स्मार्ट है जी, शेफ़ मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोइन साहब?
मजे में दबंग लग रहे हैं आप तो। थैंक यू। बड़े दबंग तो वेलकम करती हूँ आपको सर। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में कोलाची का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वहाँ जॉब करते हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे मराइलों से गुजरे। तो मेरे साथ शेफ रॉनी माइकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तबीयत कैसी है? गुड अल्लाह गुड का सर, इट्स ऑनर टू मी सर, आप मेरे मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे अपने मेहमानों से मजीद। जी, मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं द वॉक मास्टर 28 एक्सपीरियंस। द वॉक मास्टर इनका ऑन बिजनेस है। तो शेफ मनोज साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? कैसे ठीक है आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो जब लिखा ना 28 साल, तो जैसे हमारे डायरेक्टर कह रहे थे यार लग नहीं रहे हो, तो आपने कह दिया मैंने काले बाल। लेकिन सर काले बाल नहीं, वैसे आपके चेहरे की ये आ गया। एक्सप्रेशन ही यंगेस्ट है, ऐसे ना कहेंगे आपने। खा माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्मे बंदूर मेरे भाई को नजर न लगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक ज़रूरत है फैमिली, एक हम लोग प्रोग्राम ही फैमिली प्रोग्राम है, तो ऐसा होना चाहिए। आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनका भी 28 साल तजर्बा। DHA क्रिक क्लब इज़ अ बिगेस्ट प्लेस और नाम है, वहाँ पर इनके जॉब है। और यहाँ पर मौजूद है शेफ शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शाकिर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह। मजे मजे के खाने खा खा के आप बस कुछ हेल्दी नहीं हो गए? ऐसा ही है, अब फील्ड ही ऐसी है, अब क्या करें इसमें। क्रिक क्लब क्रिकेट क्लब चल रहा है, इंशाल्लाह उसको चला रहे हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, इनकी मुस्कुराहटें मुझे एक एनर्जी बूस्ट अप कर रही है, लेकिन ज़िंदगी में इस एनर्जी को, इस स्माइल के पीछे एक बड़ी जर्नी है। मैं सबसे पहले चलती हूँ, मेरे साथ मोइन है। मोइन इज़ टू मच इज़ 20 साल और ज़िंदगी का अप डाउन और शेफ़ इंडस्ट्री। आपने पहले बताया शेफ़ इंडस्ट्री को आपने कैसा पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और आने वाली नई जनरेशन के लिए मैं कहता हूँ कि इसमें आना चाहिए यंग्स को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि आप अपनी फील्ड को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय करते हो और इसमें आपको जो ना बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। पाकिस्तान में तो आप कहते हैं कि चंद हमारे पास होटल्स हैं, लेकिन इसी जगह पर बाहर जाते हैं तो आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस है। और इस काम ये हमारे शेफ फील्ड ऐसी फील्ड है कि हर इंसान इसको अपने काम को काम समझ के नहीं, अपना एक गेम समझ के काम कर रहा होता है और हर शख्स को मज़ा आता है। देखिए, किसी भी जगह पे आप कोई काम करते हैं ना, तो उसमें आपको एक टाइम होता है कि यार चाय आपको 3 बजे ही मिलेगी, बिल्कुल ऐसा सही ना, खाना आपको 2 बजे टाइम होगा तो मिलेगा। लेकिन शेफ के लाइफ शेफ जब दिल चाहा, जो दिल चाहा उठाया खाया, अपना बनाया, उसका एनी टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सब चीज़ें नेमते खाते हैं जो शायद एक आम आदमी नहीं आनी खाती। हमें हर वो चीज़ों से वो विटामिन, वो कैल्शियम, वो प्रोटीन, हर एक चीज़ हमें अवेलेबल होती है। और दूसरी बात, हम अपनी इस फील्ड को बड़ा एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे से हम इसको मतलब फ़ख्र से बता सकते हैं। जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं किस फील्ड में आ गया यार। मुझे घर वाले भी एतराज़ करते थे, ये तो लेडीज़ की फील्ड है, ये तो औरतें हैं, बावर्ची है, बावर्ची का कोई काम होता है, फ्यूचर ही काम ना नहीं। करें, ये बिल्कुल काम ना करें। बिल्कुल सही। मेरा कज़न था कनाडा में, उसने कहा आप सिर्फ शेफ बने और कोई काम ना करें। ठीक है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में शेफ की इतनी वैल्यू होगी, आपकी सोच नहीं। बिल्कुल सही कहा उसने। तो मैंने इस बारे में मशवरा किया घर पे, तो घर वाले बोला नहीं ऐसा काम ना करें आप, ये तो लेडीज़ का काम है, खाना पकाना तो लेडीज़ करती हैं। हाँ ऐसे ही है। मुझे फिर मैंने कज़न से कहना नहीं आप करें। मैंने उसके लिए शेरटन में अप्लाई किया और शेरटन में मैंने ट्रेनिंग की और सही। वो वक्त ऐसा था कि हम 3 दिन अपने घर नहीं आते थे और इतनी बैंकेट पार्टियाँ थी, इतना इंडोर बिजनेस था कि हम आपको क्या बताएं कि हम वहीं पर ही सोते थे, वहीं पर ही सब कुछ होता था हमारा। 3 दिन बाद 4 दिन बाद घर आते आना होता था और इतना मतलब हमें फील ही नहीं होता कि हम किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये जैसे मोइन अभी बता रहे हैं कि हमें फील ही नहीं होता हम किस जगह जॉब कर रहे हैं। एक चीज़ मैं नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में ये जो 20 साल अगर मैं कहूँ पीछे चले जाऊँ, तो उस वक्त इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी। मैं गलत बात तो नहीं करी? उस वक्त इतना, ये जैसे अब यूट्यूब खोलो तो खट सारी जो रेसिपी चाहो मिल जाती है और इतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं थी। लोग
ट्रैवल करके होटलों में जाके सीखते थे। उस वक्त इंस्टीट्यूट का भी इतना शायद इंडोर्स, वो उस वक्त सिर्फ सिलाई कढ़ाई, रंगून वाला, हुसैनाबाद का मिट्टी इंस्टीट्यूट, यानी कि इस तरह के इंस्टीट्यूट शायद मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ कुकिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं था, शेफ़ इंडस्ट्री में नहीं था। बल्कि यकीन करें, मैं माजरत के साथ, मैं अब बुरा नहीं मनाइएगा वो लोग, मेरे ये लोग भी बहुत सीनियर लोग बैठे, कि रेस्टोरेंट में भी शेफ़ की कोई वैल्यू नहीं थी, जो होटल जिसे कहते हैं हम लोग, कोई वैल्यूज़ नहीं थी। 20 साल पुरानी बात। उस दौरान अगर अपने आप को ये प्रूव करना और उस फील्ड में जाना, जो घर वाले भी अहमियत नहीं दे रहे, और उस वक्त पता खाने पीने के जो यहाँ से बाहर मुड़ जाते थे ना, तो वो लोग उसको भी पर्दे में रखते थे, बताते नहीं थे कि मैं उधर जाके कोई होटल में काम कर रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ या खाना बना रहा हूँ या होटलिंग कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स, सॉरी। तो वहाँ जो एक सब सिस्टम ऑन था, लेकिन यहाँ से जो बाहर मुल्क जाते हैं वहाँ करने में उनको शाइनी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू 20 साल पुरानी बात कहूँ तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ज़रा इधर मेरे प्यारे भाई मनोज की तरफ आती हूँ। मनोज, आप अपनी ऑफ कोर्स अपना ऑन बिजनेस करते हैं, तो लेकिन इससे पहले इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले एक रेस्टोरेंट में सीखता था, उसका नाम था जीनो जिनेलिस। क्या नाम था? जीनो जिनेलिस। वो अभी भी है रेस्टोरेंट, मतलब वो चाइनीज़ कुजीन है ना बेसिकली। उसके बाद मैं कार्टन ज्वाइन किया। कार्टन में मैंने बहुत कुछ सीखा, फिर मुझे शेल्टन में जॉब मिली डेमी शेफ़ की। डेमी शेफ़ के बाद मैं प्रमोट होकर बस हिस्सा हो गया कि एक अच्छी पोजीशन पे आ गया, किचन सुपरवाइज़र। फिर उसके बाद किचन का इंचार्ज बनाया मुझे। लेकिन इतना स्ट्रगल किया जीनो जिनेलिस में, कुछ लोग मुझे काम ही नहीं सिखाते थे। अच्छा। बोलते तो बच्चा ये क्या करेगा। उन्होंने मुझे भगाने के लिए एक दिन क्या किया, गर्म पानी का पतीला गर्म कपड़ों से उठाने के लिए दे दिया। बोलते इसको है ना कल्टी करके मतलब चावल उबाल लो। अब गर्म कपड़ा और गीला कपड़ा आपको पता है वो गर्म हो जाएगा डायरेक्ट। उन जैसे होता मेरा हाथ जल गया, मैंने इसे रोक लिया तो बस मेरा हाथ जल गया। फिर ऑनर ने बोला ये किसने हरकत की है, तो बोला सर हमसे हुई है ऐसा वैसा। उसने बोला अब इसको काम सिखाओ। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो वहीं पे ही खड़े हुए, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। अल्लाह का इतना करम हो गया मुझ पर कि माशाल्लाह कि हम वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन में इन हो गए, बड़ी बड़ी जगह में इन हो गए। हमारी कभी सोच में मेरे हाथ के जलने ने जिंदगी बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सेट है कि बस अल्लाह का शुक्र करते बस। असल में जस्तजू होती है ना, एक पैशन होता है वो, एक चाहे वो बेशक हमारे पड़ोसी ममालिक की मूवी, लेकिन बेसिकली जिस चीज़ का पैशन हो ना उसका मज़ा कुछ और है। नहीं, पाकिस्तान से मैं तो पक्का पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का प्राउड है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हासिल है। यहाँ पे बिल्कुल सेव है, बिल्कुल सेट है, हमें किसी चीज़ की वो नहीं है। गुड गुड गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बोला तो बात ही खत्म। नहीं, मैंने एक बात और कही, मैंने कहा देखा कहते कौन कह रहा है ये ज़रूरी, क्या कह रहा है ज़रूरी है ना। तो वो 3 इडियट में बहुत अच्छा मैसेज आमिर खान का था। और आमिर खान हमारे, मैं कहूँगी कि वो अपने, वो है तो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदुस्तान में उन्होंने जो मूवी बनाई वो सबके लिए एक मोटिवेशन है। हाँ, कि ये मैसेज था कि जो बच्चा करना चाहता है उसको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो क्रिएटिव अच्छा काम। अब आप, मुझे लगता है कि नई नई डिशेस आप बनाने में कुछ ना कुछ क्रिएशन, और यार ये ज़बरदस्त हो गया, ऐसा ही कि नहीं? ऐसा ही है। तो इंसान जिस चीज़ में पैशन हो ना, तो अब मैं मॉर्निंग शो का एक पैशन है, अर्श को है, तो हम कुछ कुछ नया नया लेकर आते हैं जो ज़रा मुख्तलिफ होता है और मॉर्निंग शो से हट के होता है। तो ये जिसको, बच्चे को अगर फुटबॉलर बनना है, अगर लड़की को शेफ़ बनना है, लड़के को बनना है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा। हमारे साथ जी हम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं रोनी की तरफ चलूँ, एक छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, हम चलते हैं, हमारे साथ कौन है जी? शेफ़
रॉनी माइकल साहब, हम उनसे एक बार फिर मैं कहूँगी वेलकम करती हूँ एक बार फिर सर। आपसे बात हो रही थी पहले, मेरे ख्याल में मोइन साहब से बात हुई, फिर हमारी जो है मनोज साहब से बात हुई। अब मैं चाह रही थी कि थोड़ा आपसे भी बात हो और कुछ रेलेवेंट ऐसी हो कि हमारे लिए या वो हमें जो देख रहे हैं बच्चे, फैमिलीज़, उनके लिए इंस्पिरेशन, लाइक आप तो हुई इंस्पिरेशन, आप अपना जो ऑन बिजनेस भी कर रहे हो। तो नाज़ी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्यों सर हमें ऐसा लगता है कि ये फील्ड सिर्फ ख़वातीन की है, मर्द इसमें नहीं। और मैं ये भी बता रही थी कि 20 साल पुरानी अगर बात करूं या 28 साल, उस वक्त तो इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी। तो आपने कौन कौन से मरहले फेस किए? जिस टाइम पे हम लोग इस फील्ड में आए थे तो ये आसान नहीं थी, बहुत बिल्कुल। मुश्किल काम था। ठीक है। आज से 25 साल 28 साल पहले हम लोग आए थे तो कोई आसान काम नहीं था, कोई बेनिफिट्स नहीं थे, कोई दूसरी चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसे इन्वायरमेंट नहीं थे कि हम लोग अच्छा काम कर सके। और ना ही ऐसा था कि हमें इतना जो लोग सिखा दे, बहुत मुश्किलों से सीखे और डाउन लेवल से ऊपर आए हम लोग, सही। बहुत मुश्किलों से सीखे और डाउन लेवल से ऊपर आए। फर्स्ट हमने डिश वॉशिंग से शुरू की, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हेल्पर, असिस्टेंट, ये वो करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचे। बहुत जगहों पे काम किया, बहुत जगहों पे काम किया, और कहीं भी काम किया तो डाउन लेवल से शुरू किया और बहुत मेहनत करके आ गए। लेकिन आपको अच्छा लगता है, प्राउड महसूस होता है? बी प्राउड कि हम इस फील्ड पे, और बहुत मज़ा आता है आज बैठ के काम करते हैं। आपको कोई चीट नहीं कर सकता अपने नीचे से ग्रास रूट से ग्राउंड लेवल से वहाँ। ऊपर आए। और इस शहर कराची पाकिस्तान में इतने शागिर्द थे जितना आप देखते तो उस्ताद ही बोलते। ओह, माशाल्लाह शागिर्द बहुत है, रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में काम किया हुआ, हर जगह काम किया। डिफेंस जमजमा का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जिसमें हमने काम ना किया। एक्सपीरियंस लेते रहे। एक्सपीरियंस लेते रहे आज फाइनली कराची में बैठा पाऊँ। माशाल्लाह। और कराची वाले छोड़ते भी नहीं, अगर कहीं जाना भी होता आगे। कराची की बेहतरीन डिश, फेमस सिग्नेचर डिश कौन सी? कढ़ाई, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू, बारबेक्यू, मटन रिब्स, मटन चॉप, अच्छा ये वहाँ की। अफगानी बोटी, वाह भाई वाह, टॉप ऑफ द लिस्ट है। गुड गुड। अच्छा एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। ऑफ कोर्स कहते हैं कि बच्चों के लिए जो है वालिद एक हीरो होता है। आपके बच्चे ऑफ कोर्स आपकी मेहनत से वो आज किसी मकाम पर वो भी पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं, हमें बाबा जैसा बनना है या कुछ पसंद करते? उनको तो बनना है, मगर हम नहीं बनाना चाहते। जितनी मेहनत हम करके आए ना डाउन लेवल से, वो तो नहीं कर मैं नहीं चाहता कि वो भी इतनी मेहनत करे और इतना स्ट्रगल करे। मैं नहीं चाहता कि वो इस फील्ड में आए। आसान नहीं है, मुश्किल सर है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में अपने साथ अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल थी, लेकिन अब जो है वो दूसरों के साथ कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है बनिस्बत पहले से, और आपस में ही कंपटीशन हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मजा अपनी जगह पे। मगर मैं नहीं चाहता कि वो आए, मगर मेरा बेटा इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है। अच्छा क्या नाम है इसका? रूफ, रूफ। और कितने साल का है? 11 साल का है। को नहीं रूफ आ जाना, छोड़ो, बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अपना काम खोल के देगी उसको। हाँ, नहीं आपने जब आपका अपना बिजनेस है। नहीं, बेसिकली अभी मेरा अपना बिजनेस नहीं है, और इंशाल्लाह हो जाएगा सर, हो इंशाल्लाह, जाएगा। उसको दिला देना उसका। अच्छा हो सकता है आपका बेटे का बिजनेस हो जाए। पॉसिबल, बहुत ये है पॉसिबल। कराची में आप काम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा तो ही हो है। सकता है। देखिए ज़रूरी तो नहीं, अगर उस बच्चे को शौक है तो वो आप जैसा बनना चाहते हैं, इसका मतलब है हीरो बाबा ही है भाई, हीरो बाबा ही है। अच्छा जी, बात हो रही है, आगे चलते हैं हमारे साथ। आखिर में हमारे साथ उस साइड पर भी मेरे प्यारे भाई बैठे, शेफ़ शाकिर DA चिकरी क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जॉब करते हैं। तो सर आपको शाकिर साहब बहुत सीनियर शेफ़ हैं और इनका भी एक्सपीरियंस 28 साल 23 हाय अल्लाह। आप गलत लिखा होगा। कोई बात नहीं, असल में 28, कई किसी के 28, 20 सब गिनतियाँ। अब मैं कहूँगी 25 से ऊपर, 20 के बाद सही है सर? 20 के बाद सर हो सकता है आपको पता ही ना, आप अपनी उम्र छुपा रहे हो। नहीं, जो ऐसा है भी हो तजुर्बा वो सकता है। है जिसमें मेहनत करी है। हाय और ये अल्लाह जी, सो तो स्वीट। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके पीछे बड़े राज हैं। बड़े राज। तो हम ऐसे यहाँ नहीं बैठे हुए, आपने बुलाया तो कुछ सोच समझ के पूरा बैकग्राउंड देख के हमें यहाँ बुलाया है। और इसके पीछे हमारी जो स्टार्टिंग है वो बहुत मतलब डिश वॉशिंग से, जैसे रोनी भाई ने बोला, मनोज भाई ने, हमारी जो ज़िंदगी जो इस फील्ड में जब हमने गुजारी है ना, वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे पास मोबाइल होता था, ना तो कोई यंगो थी, ना तो कैब थी। हमने किस तरीके से अपना सफ़र को आगाज़ किया और किस तरीके से हम पहुँचे। अभी के नए नए जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, अब जो बच्चा सीख रहा है उनके लिए बहुत आसानी है।
तो हमारे स्टोर में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी कि हम कोई गूगल से कर लें या यूट्यूब से करके फ़ौरन कहते हमारे को रेसिपी बनाने में बड़ा मसला होता सही था। कह रहे हो सर, तो एक एक रेसिपी को हमने 4-4 मरतबा बनाना था, तब जाके हमारा रिजल्ट निकलता था, तब वो हमारी लॉन्च होती थी। तो इसके भी काफ़ी चीज़ें हमने बड़ी मुश्किल से हमने करी हैं, तो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पर। आपने इतनी रियलिटी को इतनी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि वाकई में पहले दौर में इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी एज कम्पेयर टू 20 साल पीछे हम चले जाएं। अभी देखें ना, अभी जो एआई का दौर है, एआई के दौर के अंदर एआई सिर्फ कुकिंग नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ें वो कर सकता और करेगा। सिर्फ कुकिंग नहीं कर सकता, कुकिंग के लिए वो हम ही मौजूद हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है, सही। तो इसके लिए भी अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो उनको तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिली भी है, पढ़ रहे और अच्छी जगह पे मिल भी जाती है। हमारे को लिए ढूंढना पड़ता था, लोगों की मिन्नतें करने पड़ती थी हमें इस काम के लिए, हमें इस जगह के लिए जॉब रखो। रोनी भाई हैं, सन 2000 में मेरे इनसे रब्ता होगा, मैंने इटालियन काम इनसे सीखा, तो उन्होंने बड़ी चीज़ें हमको सपोर्ट की है। मनोज भाई ने करी है चाइनीज़ के अंदर, एक इनका नाम है पूरी कराची में, बल्कि पूरी पाकिस्तान में इनका नाम है, पूरा DHN को बाय फेज नाम से जानता है। तो बड़ी चीज़ें इनसे सीखी हैं और हमने बस मनोज साहब आपके लिए नहीं, जो है रियलिटी है वो अभी की जो नाम के हैं तो आपको पता है, नाम वाले बिकते हैं, मगर जिन्होंने रियल काम करा है उनको फेस करना और आगे लाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग चॉइस ही नहीं मिलती लोगों को कि हम किसको बुलाएं, किसको आगे करें। जबरदस्त। नहीं हम लोगों ने लिया ना, आपने अर्श देखे, ने लिया, आपने बेड़ा लिया है। DHA क्रिकेट क्लब मेरे को मतलब हायर किया, DHA क्रिकेट क्लब ने तो कोई सोच समझ के मेरे 4-4 इंटरव्यू 5-5 इंटरव्यू करके उन्होंने हायर करा। हर हेड ऑफिस में हम हर हफ्ते वहाँ पर हमारी कॉल आती थी कि भाई इंटरव्यू के लिए फलाना अफसर है उसके पास आ जाओ, वाला अफसर है उसके पास चलो। ऐसे हायर नहीं करता, कोई इदारा भी हायर करता तो वो सोच समझ के चीज़ें पोस्ट देता, तो वो सोच समझ के देता है वो। बिल्कुल ऐसे, कोई काबिलियत होगी तो उसने हमें दिया यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही शाकिर, बिल्कुल ठीक। अच्छा शाकिर, जिस तरह आपने कहा कि मेरा मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है और फील्ड में अप डाउन भी तो देखे अब। अच्छा, आपने एक तो ये क्लियर कर दिया कि पहले हमारे पास इतनी फैसिलिटेशन नहीं थी, लेकिन अब जो बच्चों के पास है, तो क्या बच्चों का जैसे आपने कहा कि हमने किचन भी साफ किए, बर्तन भी धोए और बहुत कुछ, इन्होंने भी ये कहा कि ये बेसिक है, बेसिक यानी कि काम करने के लिए ये बेसिक है। अब बच्चों के लिए अगर किसी बच्चे को, मैं उस दिन शेफ करूँ के आगे भी मैंने कहा कि क्या आप इस वक्त यानी कि ये कहूँगी कि बच्चे को सिखाते सिखाते ये कह दें कि ये कचरा डस्टबिन में डालें और डस्टबिन का कचरा उधर फेंक दे, तो क्या बच्चा ये बात सुनेगा? सुनता भी है। और मैं जहाँ हमने करा ना इस दौर में हम अभी भी करते हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट का जो बच्चा सीखा है उसको सिखाना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी बात करें जी, वो क्योंकि लाज़मी बात है वो पैसे दे के इस चीज़ को सीख रहा है, और जब उसको हम काम बोलते हैं यार वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो नहीं पढ़ा, वो कहेगा ये हमारे थोड़ी फीस दी हमने, वो कहेगा इसलिए फीस नहीं दी। और ये हमारे किचन का फैशन है, हमने सफाई भी करनी है, अपना इक्विपमेंट हमने अपना सफाई करना है। तो हम अपने घर का भी हम खुद करते हैं, तो लाज़मी बात है हम अपने रेस्टोरेंट का भी करें, हम मॉप भी लगाते हैं, हम झाड़ू भी करते हैं, हम अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मगर जब जिस चीज़ को देख के करना पड़ता है तो वो फिर हमने करना है। सही। अब इन चीज़ों को बताना पड़ता है, नहीं भाई ये किचन का एक हिस्सा है, ये हमने भी करा है। ओके। अब वो लाज़मी बात है, जब वो अब इंटरव्यू के लिए जब किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बच्चे, तो वो बोलते हैं यार हमने तो ये सीखा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अब हमारे तो ये मतलब बेसिक चीज़ें हमारी, ये हमने शुरू में करनी है ये। अच्छा, मैं ये कहूँगी शाकिर, पहले एक हमारी जो पाकिस्तानी डिशेज हैं, क्योंकि वी आर बिलोंग टू पाकिस्तान, हम लोग एक ट्रैक पे थे, बस बिरयानी निहारी जो दावतों में होता है। हमारे पास इतनी वैरायटी एस 20 साल में पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, बताइएगा इसको ना शाकिर। तो इतनी वैरायटी नहीं थी हमारे पास, एक सिलेक्टेड मेन्यू था, जैसे कोरमा निहारी और बिरयानी और मीठे में कस्टर्ड और इस तरह ही सवैयाँ शीर खुरमा। उसके बाद बहुत सारी, और एक चीज़ हमारे चाइना, बस उसके अलावा तो इस्तांबुल हो या तो अब तो बहुत सारी टर्किश और ये वो कॉन्टिनेंट सब आ गई। पहले ये था, और फिर बामुश्किल कुछ सालों में चाइनीज़ इन हुआ, और वो भी सिर्फ मैक्रोनी, स्पेगेटी एंड सूप, इसके अलावा वो सिंगापुरियन राइस वगैरह, ये अब जाके हुआ है 5 साल में। तो उस वक्त आप लोग किस डिशों को प्रेफर करते थे? सीखने का क्या सीखने का ऐसा होता था कि देखें अभी इस दौर में ना कुकिंग जो हो गई है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। जी जी सर, ठीक है। अब हर जो कंपनियां जो पीछे काम कर रही हैं, हमारे टाइम पे स्पाइसेस जो होते थे वो खुले मिलते थे, हमें अपने बनाने पड़ते थे हर चीज़ के लिए। गोल्डन मार्केट सॉस से बनानी पड़ती थी, हर चीज़ बनानी पड़ती थी, इवन कि हमने अपना मायनीज, केचप, चिकन पाउडर ये हम अपना बनाते थे। अब ये कंपनियों ने निकाले हैं तो इतनी आसान कुकिंग कर दी है लोगों के लिए, तो अब तो कोई मतलब प्लेट में हलवा दो और खाओ,
ये लेकिन वाला जायका जनरेट करना आसान नहीं है। जायका जनरेट जब होगा जब आपने हाथ से आप खुले मसाले यूज़ करेंगे और उसको फिर मॉडिफाई करेंगे, फिर आपको पता चलेगा वो किस किस्म का कारीगर है। देखिए नाज़िर, गौर से सुन ले, जायका आप अपने मसालों हाथ से से देना है, अपने हाथों से। अब तो बिल्कुल ही आपके सामने हमारी बिल्कुल ही कुकिंग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। टेस्ट नहीं है ना सर? टेस्ट नहीं है। टेस्ट कैसे आएगा? जब हम अपने हाथ से मसाले को भुनेंगे तो उसके ऊपर टेस्ट बनाएंगे तो वो आएगा। पहले भी क्या घरों में ये निहारी वगैरह चलती थी, कोई मसाले थोड़ी थे पैकेट के। अब हर किस्म का कोई कढ़ाई ले लो मसाला, कोई बिरयानी मसाला ले लो, अब हर कंपनियों ने अपने अपने फ्लेवर दे के निकाला, चला रहे पैकेट डालो, बना के इतनी आसान हो गई है। अब हलीम क्या होता था, हलीम के लिए हम रात भर मतलब दे के चढ़ा दी तो पका रहे हैं, घर में भी है तो हमारी कड़ी है, पाया है, तो हम पूरी रात 6 से 8 घंटे पकाते थे, तो उसमें टेस्ट आता था कि अरोमा आता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब डाला और पकाया, टाइम की बचत है। हमारे पास गैस ही नहीं है पाकिस्तान में, तो हम पाया गया रात को चढ़ाएंगे। शाकिर का दिल चला है। राजी बात है, 9:30 बजे के बाद रात को गैस चली जाती है, सुबह 7 बजे आती है, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए ना तो स्कूल के लिए नाश्ता भी नहीं बन पाता। बाहर से ऑमलेट ले लिया, पराठा ले लिया, तंदूर ज़्यादा खुल गए, चपातियाँ बाहर ज़्यादा बिकी, घर में रोटी पकी नहीं रही है। वाकई में सही कह रहे उससे फिर आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है ना, सारी चीज़ हम बाहर के आदी हो गए। हम बर्गर जिंगर ये वो खा के हम बच्चों के साथ अपने नाजायज़ कर रहे हैं चीज़ें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे सही तो ये वाह वाह वाह। ये एक नया स्क्रीन, एक नई विजन इन्होंने क्लियर बताया कि हमारे पाकिस्तान की कौम को ख़त्म करना है, तो ये तरीका इन्होंने आजमा लिया कि इस तरीके से ख़त्म होगी। बाहर का फूड बच्चों के लिए, हमारे लिए, सेहत के लिए बहुत जहर है। हम वो चीज़ें अगर तो हमारे पास घर में फैसिलिटीज़ हो, लाइट हो, बिजली हो, गैस, सब चीज़ें हो, हम अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को हम अपने घर की चीज़ें पकाएं। गुड। लेकिन कभी कभी कहते हैं चलो चलेंगे, लेकिन हम लोग यूज टू अगर हो गए, रेगुलर हो गए, तो वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए चले नुकसान दे। लेट्स यहाँ पे लेंगे ब्रेक। वी आर सेलिब्रेट इंटरनेशनल शेफ डे, नहीं इंटरनेशनल शेफ मंथ। गुड मॉर्निंग विद सभी में लेते हैं हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक 3 मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन, हम लोग गुड मॉर्निंग विद सभी में शेफ़ इंटरनेशनल शेफ़ मंथ को सेलिब्रेट करें, उन तमाम लेजेंड और सेलिब्रिटी और सीनियर शेफ़ को इनवाइट करें और उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल को आपके साथ शेयर करें। और वो जो नए बच्चे आ रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं ऑफ कोर्स, और हमारे इन सेलिब्रिटी शेफ़ और सीनियर शेफ़ से मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग इंशाअल्लाह ताला YKP फाउंडेशन की जानिब से इज़ अ बिगेस्ट पाकिस्तान शेफ़ अवार्ड होने जा रहा है। तो अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप गुड मॉर्निंग विद सभी के ऑफिशियल पेज पे जाएं या कांटेक्ट करें 03002530 एक बार फिर मैं अपने तमाम सीनियर शेफ़ को वेलकम करती हूँ। शेफ़ मोइन, शेफ़ रोनी माइकल, शेफ़ मनोज एंड शेफ़ शाकिर जी, एक बार फिर थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। चलिए जी, गुफ्तगू शाकिर ने ऐसा आईना दिखाया, इज़ अ रियल जो है कि आज 20 साल पहले ना ओबर, ना क्रीम, ना यंगो, ना यूट्यूब, ये कुछ भी नहीं था और सिर्फ धक्के थे और डीमोटिवेशन थी। अरे वाह, क्या बात है, उसमें अपने आप को ग्रूम अप करना। अब क्या क्या है, आज शेफ़ अपने 20 साल की जर्नी शाकिर ने जो बयान की, लोगों ने कहा जैसे ये काम नहीं करना, ये तो औरतों के काम है, ये वर्ड्स अलग सुने होंगे और घर वाले अलग, शादी कैसे होगी। फिर ये सोचना कि इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या बेनिफिट है। मर्द है ना, तो जॉब पैसा घर में लाना, औरत का तो कुछ नहीं होता। मर्द का एक और जिम्मेदारी होती है, उसे जॉब भी करनी है, उसने घर में इनकम भी माँ को भी ला के देनी है, शादी भी बहन की करनी है, अपनी शादी करनी है। तो वो ये दूर तक की सोच के फाइट, यानी अपने साथ फाइट है। आज आपके पास ऑनलाइन, यूट्यूब, पैसा, इंस्टीट्यूट, बहुत कुछ है, उसके बावजूद भी जायका नहीं है। सॉरी, ये न्यू जनरेशन की बात करूं, क्योंकि वीक पॉइंट की प्रिपेयर्ड चीज़ें हैं। अब जिस तरह फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी का फ़र्क
आप मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाह रही। जो मूर्ति अगर किसी मंदिर में लगती है ना, उस मूर्ति के पूछ ले, अगर अल्लाह उसको बोलने की सलाहियत दे तो कहे कि मुझे बड़ी चोटें लगी हैं, बड़ा तकलीफ है मुझे इस मूर्ति को जिसको तुम सजदा करते हो या झुकते हो, मुझे बड़ी चोटें लगाई हैं। किसी हीरे को पूछ लो ना, एक नेकलेस सोने को, अगर उसको बोलने की अल्लाह दे दे जिसारत, तो बोले तुझे ये इतना खूबसूरत, तुझे ये सेट जो बना है, तो कहे मुझे बड़ी चोटें मारी हैं थोड़ी से, मैं ऐसे खूबसूरती में नहीं डली। तो नाज़रीन, जब कोई हमारे सामने सेलिब्रिटी या सीनियर शेफ आता है ना, उससे जब उसके अंदर के घोड़े पूछे जाते हैं ना, तो कितनी बातें वो बताना ही नहीं पसंद करता। बसों के धक्के खाए, लोगों की झिड़कियाँ खाई, किसी ने डीमोटिवेट, किसने कहा रहने तो तुमसे ये काम नहीं होगा, और मैं करना चाहता था लेकिन मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, कोई मेरा शेल्टर नहीं बना, मेरे पाँव में छाले पड़ गए, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं बस का इंतज़ार करता था, मैं सुबह सुबह उठता था, मुझे नींद नहीं आती थी, मैंने सारी धूप छाँव नशेबो फराज भुगते। ऐसा है कि नहीं? मैं बात करूंगी इस वक्त मनोज, जिंदगी में अभी जो हमारी पर्सनैलिटी कोई देखता है ना, ओह वाह वाह सर प्लीज तस्वीर बनाए, ऐसा कहता है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे जो एक तकलीफ है वो किसी को उस आईने में दिखती नहीं। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम ये मैं कहना चाहूँगा कि जब हम काम सीखते थे ना, उस टाइम पे कुछ सॉसों की वैरायटियाँ होती थी, जैसे मदर सॉस। हाँ। अब मदर सॉस जो नए बच्चे उनको नहीं पता, हो सकता है इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता हो बेसिक क्या है। अब फॉर एग्जांपल चिकन पाउडर, हाँ। अब रेडी टू ईट है, सही, डेमी ग्लास रेडी टू ईट है। हम जब बनाते थे तो रात को 12 बजे हम छोड़ के जाते थे उसको पकाना, डेमी ग्लास को। जब सुबह आते थे ड्यूटी पे तो हम उसको रिड्यूस करके स्टैंड करके तब जाके वो डेमी ग्लास रेडी होता था। अब तो गर्म पानी में आपने डेमी ग्लास को घोला और रेडी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिस कंपनी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन नॉट बीट, उसको नहीं बीट कर सकता जो ओरिजिनल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने जो देखी भी है, की भी है, लेकिन अभी के किसी स्टूडेंट ने नहीं की होगी। अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाब करे, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रगल तो है, कुकिंग इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है। हम लोग बोलते हैं इसने यूँ क्या बना, ऐसा नहीं है। आपको इसमें ग्रामेज भी देखनी पड़ती है, क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, किसी में मिर्ची ज़्यादा होगा, नमक भी ज़्यादा हो जाता है। अब वो बोलते हैं कि ये शेफ यूँ डालता है, खुदा ने इसके हाथ में जायका दिया हुआ है, वो है नहीं, वो एक एक्सपीरियंस बोलता है खाली। तो ऐसा ही बस यही हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने आपसे शेयर किया। ये जैसे इन्होंने कहा कि हमारा एक अंदाज़ा है, ये अंदाज़ा लेने के लिए भी सर आपको टाइम लग गया ना? जी बहुत सारा टाइम। अब तो लोगों को इतना है कि बस इतना ग्राम डालना है, इतना फॉरेन आइट है, ये टेम्परेचर बस इसी में चल रहा है, लेकिन हम उस टाइम पे दिमाग से काम करते थे। अच्छा, अब के बच्चे हैं वो एक डिश तो बना लेंगे, अगर वो अपने आप को ज़्यादा महसूस करें ना कि भाई हमें तो भाई बड़ा आ गया है सीखना, उनको कह दो जी ये 100 लोगों का खाना पकाएंगे, उसके बाद फिर वो अपनी अम्मी को कांटेक्ट करेंगे, फिर उनकी परेशानी में इजाफा होगा कि 100 लोगों का खाना पकाना आसानी। क्या कहते हो? सही कहते हैं। अब पाकिस्तान में एक सूप है यखनी सूप, हाँ सही है। एक आप इटालियन फ्रेंच कॉन्टिनेंटल किसी में भी वो आता है, उसका नाम है कंसूमी, ठीक है। और वो लोग बोलते कंसूमी सिर्फ इतने 5-6 वर्ड का एक अल्फाज है, लेकिन वो कम से कम 12 से 13 घंटे में तैयार होता है। अब वो लोगों को इस चीज़ का पता नहीं कि कंसूमी सूप है क्या। जो पुराने हमें तो लीजेंड ही कहूँगा उनको कुछ है कुछ नहीं भी है, हमने उनसे सीखा है, हमने फॉरनर से सीखा है, बड़ा अच्छा सीखा है हमें। आज हम इस काबिल भी है तो ऐसा नहीं हमारे पीछे ही बड़े हाथ है। बिल्कुल है। तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, बस आज इतना सेट है कि इस फील्ड से हम बहुत खुश हैं, अपनी इतना खुश है कि बस अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, जितनी स्ट्रगल की उसका आपको सिला मिला। अच्छा, जैसे अभी सूप की बात की तो मैं सऊदीया मेरे जाना उम्रा किया मैंने, तो वहाँ पर सूप जो था ना, मुझे थोड़ी मौसम बहुत हवाएं चल रही थी, ठंडी सी ना, तो मुझे ठंड सी हो गई, वो सीने में नहीं कंजक्शन और नज़ला वगैरह। तो हमारे डायरेक्टर हैं, मेरे हस्बैंड है, जाहिर बात है, तो उन्होंने जो है अपने कोई रिलेटिव को कहा, तो उन्होंने कहा आप आए हो तो मेरे इधर आओ ना, वो एक लेके चले गए बड़ी अच्छे से रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने मेरे लिए यखनी मंगाई प्राउन की, आप यकीन करें मनोज, उस जैसी यखनी मैंने कहीं नहीं पी।
सऊदिया तो आउटस्टैंडिंग। उस यखनी से मैंने खाना खा लिया था, इतने मजे की लगी मुझे। सऊदिया का फूड तो मैं नंबर 1 ही कहूँगा। उनका तो Really? बहुत, उनके जो अपने मिज़े होते हैं जैसे बाबा गनूश, मुतव्वल, हमूस, फतूश, यहाँ पाकिस्तानी सैलेड उसको बीट नहीं कर सकते, इतने अच्छे होते हैं वो। अच्छा, उनके साथ अगर पीता ब्रेड दी जाए तो और मज़े का हो जाता है। अलबैक बड़ा मशहूर उनका एक ब्रांड है, और हम गए खाने तो है, सिंपल है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने उनकी थोड़ी, मुझे एक फिर मैं फिर इनकी तरफ चलती हूँ हमारे साथ, और रानी साहब भी हमसे गुफ्तगू करें। एक अलबैक की मुझे वो क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ये क्यों रश क्यों है सर, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें। अलबैक का तो ओ है। भैया, अलबैक में लाइनें लगी हुई थी। आपको मैं अलबैक का मैं बताऊं, शायद आपने नोट नहीं किया, मैं सऊदीया गया था जब उम्रे में मैं भी, तो उसकी जो कामयाबी का राज एक तो वही मैं टेस्ट है। बताने वाली, अब मैं बता बता रहा रहे हूँ उसकी जो कामयाबी का एक राज है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीज़ है, टेस्ट उसका है जी। वो दुनिया मानती होगी। और आप अलबैक शायद आपने खाया नहीं, वहाँ पर ट्राई किया होगा। उसके जो डब्बा है ना, उस डब्बे के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि 2 रियाल वो ज़कात निकालता है। मैं यही जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप शायद डब्बे पे देखें, क्योंकि उनके मैंने जो उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी और मैंने अपने दोस्त से पूछा जी। था कि वो पहले 1 रियाल उस डब्बे पे ज़कात निकाल रहा था पर डब्बे पे। तो उनके वाले साहब को जब जिसका है वाले साहब मतलब उनके इंतकाल, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा निकाले या ना निकाले, ये ट्रेंड जो है मेरा चलता रहेगा। तो उसने क्या करा, बेटे ने उसको 1 की जगह 2 करके 2 रियाल वो ज़कात लगा रहा, वो कामयाबी का राज है पूरी दुनिया में और पूरी सऊदीया में उनसे बड़ा ब्रांड नहीं बिल्कुल। है। अच्छा, वही मैं जब मैंने खाया रश देखा तो मैंने क्यों, फिर मैंने उनकी हिस्ट्री मालूम की जिस तरह शाकिर ने कहा, तो फिर मैं एक चीज़ मुझे बहुत, और उसके बाद फिर मैंने वो अप्लाई की। मैं सच बताऊं, ये कहते हैं अल्लाह के साथ बिजनेस करना, और जब आप अल्लाह के साथ बिजनेस करेंगे तो वो लॉस तो हो ही नहीं सकता, तो आपको कहीं नहीं लॉस होगा, आपका कभी खजाना खाली नहीं होगा। मैं सच कह रही हूँ बाखुदा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि जब आप अल्लाह के साथ तिजारत कर लेते हैं तो लॉस कहीं पर चाहे थोड़ा सा जितना आप समझते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी आने वाली रकम के अंदर से रखेंगे। तो ये जब मैंने सुना, मैंने कहा वाकई में फिर भाई क्यों ना रश लगे, अलबैक, फिर मैंने कहा रश तो बाकायदा होगा। उनके पैकिंग के ऊपर डब्बे पे लिखा हुआ है, Mention वो अलग करें। अलग दे रहा है वो हर पर डब्बे पे, वो चाहे वो 20 रियाल कमाए या 10 रियाल कमाए, मगर 2 रियाल वो ज़कात ऑलरेडी वो निकाल रहा है पर डब्बे पे, चाहे उसके अंदर वो 5 रियाल का क्यों ना हो। बेहतरीन। तो उनका ये कॉन्सेप्ट और ये चल रहा है, और पूरे जितने भी सऊदीया के अंदर ब्रांच है, और सऊदीया के सरजमीन पे तो हमारे आका का करम है, वो गरीब हो ही नहीं सकता, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो या बड़ा। अच्छा, ये जैसे ना एक इंडियन के मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे बहुत पसंद है, नाम मेरे जहन से निकल गया, उनकी मैं वीडियोस बहुत देखती हूँ। उन्होंने भी कहा कि जब आप तिजारत कर लेना अल्लाह से तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही देखिए, कहते हैं ना, कौन कह रहा है मेरे लिए, ये नहीं है क्या कह रहा है, ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। हम चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर रॉनी मौजूद है, और रॉनी जिस तरह हमारे शाकिर ने बहुत डीपली बता दिया कि यार पहले 20 साल पहले जो है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं थी, और अब जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है, और अब लेकिन एक चीज़ फिर भी, क्योंकि जब नए दौर में दाखिल हो तो नई चीज़ें आ जाती नई चीज़ें हैं, फिर उन चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे रोनी ने अगर चले जी कोई जो अपना बिजनेस ऑन कर लिया, रोनी को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा ही है। लेकिन हम ब्रेक में कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहे थे कि जिनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने ये कुछ लगा दिया, अब ये चल पड़ेगा। इससे क्या कहते हैं, आपने जुमला क्या कहा था कि उनको, ये जुमला कुछ कहा था बड़ा प्यारा सा, मेरे जहन से निकल गया, कि उनको इस बात पे होता है कि वो चल जाएगा, काम चल जाएगा उनका। नीयत साफ हो तो इंशाल्लाह काम चलता है। जी, कॉन्फिडेंस और अल्लाह पे भरोसा हो तो सब अच्छा होता है। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी कुछ है कि इन्होंने कहा था ये बात, कि हम कहते हैं, शाकिर ने कहा कि प्लेस अच्छी हो, आप ही ने कहा था शाकिर, हम जब बिजनेस कुछ ऑन करते हैं, प्लेस अच्छी हो, लोकेशन अच्छी हो, लोग गुजर रहे हों, और मतलब बिजनेस पहले से सोचते थे कि ऐसा हो तो बिजनेस चलेगा, इस यकीन पर खोलते हैं तो डामाडोल ही रहते हैं, रिस्क लेते हैं। सर मोइन साहब ने कहा, सर आपने कहा था, सॉरी रॉनी ने कहा था कि रिस्क वो ले लेते रिस्क हैं। लेना जरूरी होता है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप पीछे रहोगे, सक्सेसफुल नहीं होगे। बिजनेस बहुत दफा हारना पड़ता है, बहुत दफा जीतना पड़ता वाह। है। हार जीत तो गेम है, गेम, आपको उसमें लेना पड़ेगा रिस्क। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, शेफ इंडस्ट्री को अब आप कहाँ तक देखते हैं कि वाकई में एक बहुत बड़ी चेन, क्योंकि इतने सारे मुल्कों के खाने, अब अरबिन, अब जैसे वो बड़ी हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में
दिल्ली स्वीट मतलब दिल्ली, और अर्बन पराठा बंस रोड पे फ्रेस्को जिसे कहते हैं, वो बेसिकली कहते हैं अर्बन पराठा, बड़े अच्छे अरबिक पराठा कहलाता है। ऐसे ही जी, अरबिक ऐसे ही। पराठा, वो बड़े शौक से। और कुछ जैन में काठिया वाले छोड़े ऐसे वो भी कुछ, बहुत पुराना आइटम है। हैदराबादी पुराना आइटम है। बैंगन, हैदराबादी बिरयानी। हाँ, वो उनका एक अलग गेम है, वो और कोई नहीं कर सकता उन्हीं के अलावा। हाँ हाँ, वो अगर हम भी उनका लेते basic तो है। उन्हीं से लेते। सही कह रहे हैं। उनका बेसिक मैम है। ये ऐसा भी है ना कि अब हम दुनिया के खाने तो हम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ वो हमारे पास चल रहा है, अरबी भी चल रहा है, कॉन्टिनेंटल भी चल रहा है, चाइनीज़ भी हम चला रहे हैं, मतलब दूसरे मुल्कों का हमारा पाकिस्तान फूड प्रमोट नहीं होता है दुनिया के अंदर। अब कहीं पे भी जाए तो हम इंडिया के साथ मिला रहे हैं, और इंडियन अभी cuisine हमारे चला खाने भी लोग इंडिया के नाम से भेजे कि इंडियन खाना है ये, मगर हमारी अभी इसके ऊपर हमारे काम चल रहा है। वर्ल्ड शेफ एसोसिएशन और कैप अपना पाकिस्तान शेफ एसोसिएशन इसको अभी मिलके काम कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को, और 20 नवंबर को पाकिस्तान मतलब फूड डे बनाएंगे हम लोग ना, पाकिस्तानी रेसिपी फूड है। सर हम आपके साथ। तो इसमें हम आगे जाके बहुत पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को पता, दूसरे भारत को ममालिक को पता चले कि पाकिस्तान की ये भी फूड है। हम दुनिया के खाने तो अपने मुल्कों में बना रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को, हमारा कहीं नहीं, मतलब हमारा promote कहीं है। नहीं, बिल्कुल। जैसे सब डे होते हैं ना, जैसे वैलेंटाइन डे और फादर डे मदर डे, पाकिस्तानी फूड डे भी आएगा फूड डे भी आएगा और ये बहुत हर अच्छा साल किया, बनेगा। ये इनिशिएटिव अच्छा है, ये- और मौसम भी अच्छा है, इसमें जरा थोड़ा गर्मी भी कम है। 20 नवंबर 20 नवंबर को थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाएगा। 20 नवंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फूड डे मनाएंगे, और ये इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये पाकिस्तान शेफ एसोसिएशन कर रहा है, कैप वाले ना। अच्छा ठीक, कैप ये है कोई वेन्यू इसमें। आपने सेलेक्ट कर वर्ल्ड लिया? शेफ नहीं है, वो उस किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी तो हम डिस्कस आपसे यार करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि अब पाकिस्तानी फूड को भी हम मॉडर्न स्टाइल में कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम कॉन्टिनेंटर को सजाते हैं प्लेट के अंदर, तो हम उसको भी हम चाहे हम निहारी अगर थोड़ा एक और नए स्टाइल में और लेकर आएंगे। और हाँ। किसी को दे, लोगों मतलब को ठीक अवेयरनेस के अभी लिए। हमारा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है ना, जो हम जिस तरह खा रहे हैं, बाकी हमने निहारी दे दी तो वो रोटी साथ दी, अब उसको मॉडर्न स्टाइल के अंदर प्रेजेंटेशन के साथ हम अभी तैयार कर रहे हैं, और इसके ऊपर लाहौर में हमारा ये सेमिनार हो भी चुका है। माशाल्लाह, तो यहाँ पर भी एक सेमिनार पहले कर लेना। अच्छा मैं पाकिस्तान में 20 तो नवंबर में 20 नवंबर को कर रहे हैं। अच्छा गुड हो गया। ये बेसिकली आइडिया जो है कोथम का है, अच्छा उसके बाद कैप पाकिस्तान का है। अब ये वर्ल्ड एसोसिएशन से रजिस्टर होगा तब जाके ये होगा, और ये तकरीबन विदाउट मैं रजिस्ट्रेशन तो हम नहीं कर सकते। सन 2021 के अंदर मैंने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन किया था, तो इसके बारे में आपने बताना, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। इजाजत है शाकिर साहब, ये जहन में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं भूल जाती हूँ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन जो इस वक्त मुझे लाइव दे रहे हैं, पूरे लाइव देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर 03002530 कोई भी आगे बढ़ के कोई शेफ बनना चाहता है और वो कॉन्फिडेंस नहीं है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अपने मॉर्निंग शो में शाकिर मौजूद हैं, रोनी मौजूद है, मनोज मौजूद हैं और हमारे साथ मोइन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे नशेब व फराज ऑफ कोर्स देखने पड़ते हैं। जैसे बीच में आ गया था लॉकडाउन और बड़ी एक बीमारी जिसको सब ने बड़ा फेस किया, और मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग फिर भी अपने काम को उन्होंने नहीं छोड़ा, बूस्टअप हुए। आप क्या कहना चाहेंगे मोइन, कैसे हैंडल किया आपने? देखिए लॉकडाउन जो आया ना, ये एक देखा जाए तो बहुत क्रिएटिव वक्त था। ठीक है, एक इस तरह का दौर आया था कि हर शख्स उस टाइम पे डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है। मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब था। मोहित हो हम गए जिस थे। दौर में जॉब कर रहे थे रमादा प्लाजा होटल में, उस वक्त हम लोगों को भी खैर बात करिए गया था ओह। कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, आप 2 महीने बाद आएँ, अभी सब्र करें, हम आपको देते हैं, करते हैं, रखते हैं। फिर सोचा लेकिन उस टाइम पे जो हमारे रेगुलर कस्टमर जो हमारे होते हैं होटल में, रेस्टोरेंटों में, जो उनको हमारे हाथ का फूड पसंद आता है, उस दौर में भी उन्होंने वो कहा कि नहीं भाई, हम तो घर में, हमारे तो मासी नहीं है, हम तो घर में बनाते नहीं है, आप हमें घर पे सर्व करें। पहला तो उस टाइम पे मैंने ये फर्स्ट कदम उठाया और मैंने ये घर जाके उनको डिलीवर करना शुरू किया फूड अपना।
Boost up हुए आप अंदर से? चाइनीज फूड दिया मैंने, पाकिस्तानी फूड घर में, बिरयानी एक और जो बोलते थे कि भाई मुझे लंच में ये पहुंचाओ, डिनर में मुझे ये पहुंचाओ, मैं दे के आता था। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना जब मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं इस काम को एक प्रॉपर तरीके से किया जाए और इंडस्ट्री में आया जाए। ये एक अच्छा एक मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन मेरे लिए एक सक्सेसफुल दौर था और जिसको मैंने एक ट्रैक पे चला। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना बिजनेस ऑन गया करके बैठा हूँ। वाह ज़बरदस्त। लेकिन बहुत तकलीफ़ें थी उस वक्त, बहुत परेशानियाँ थी। आप बिलीव करें कि उस दौर में अगर कोई खाना भी ले आते पकड़ा तो वो बोलते थे भाई कहाँ लेके जा रहा है, किसके यहाँ लेके आ रही है। उस दौर में आपको पता था लॉकडाउन में रेस्टोरेंट भी खुला होता था ना, छापा मार दे, क्यों भाई किसने खोला, तुम्हें पता है ना इस वक्त क्या हालत चल रहा है, बंद करो उसको। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त हम छुपा छुपू के ले आके किसी के साथ लेके कहीं किस तरह जाके उसको बुलाते हैं, यार आ जाओ मैं आ रहा हूँ, दिन रोड पर गाड़ी में रखी जाए उसके लेके जाते हैं। ठीक है, यानी कि इतनी तो इतनी उस वक्त बहुत तकलीफ। बहुत बहुत तकलीफ़ों में। और मैं कहता हूँ कि जिस वक्त हम जब ये काम सीख रहे थे तो वो टाइम ऐसा था कि जो हमारे उस्ताद थे, हम कोई जब वो मेन इंग्रेडिएंट डालने का वक्त आता था ना, बोलते बेटा जाके रहा पानी तो भर के ले जा, और जब आते थे वो काम हो चुका होता था। हाय हाय। 6 महीने तक हम इस चीज़ को देखते हैं। मैंने अपने उस्ताद को बोला उस्ताद क्या बात है, काम हम नहीं सिखा रहे, 6 महीने होगा आलू प्याज ही छील रहा है, खैरियत तो है। कह लगे बेटा एक बात बता, उस्ताद तू है मैं हूँ? मैंने बोला सर उस्ताद तो आप हैं। तो कह लगे किचन में पहले किसको आना चाहिए? मैंने बोला किचन में तो मुझे आना चाहिए। तो कहने लगे किचन में कौन आता है? मैंने बोला आप आते हैं। तो कहने लगे जब मैं आ रहा हूँ सुबह तुमसे पहले और मैं पतीले लेके आ रहा हूँ, नीचे से अपना कभी सामान लेके आके उठा के रख रहा हूँ चूल्हे पे, सामान चढ़ा हूँ, जब तुम नवाबों की तरह आ रहे हो तो मैं तुम्हें काम कैसे सिखा दूँ? अल्लाह। क्यों सिखाऊं तुम्हारे काम? मेहनत करनी पड़ती है, सही है। बिल्कुल तो सही। मैंने बोला फिर कह लगे मैं तुम्हें देखूंगा 3 महीने। फिर मैंने 3 उस वो दौर ऐसा था कि उस टाइम पे हमारा उस्ताद 8 बजे आते थे, मैं नाम लूँगा फूलचंद उस्ताद है वो, और मैं उस वक्त 7 बजे आ जाता था। मैं आता था, उस किचन की पूरी सफाई वफाई की, टेबलें साफ़ की, बर्तन वर्तन ला के सब रखे, उस्ताद आते थे, रेडी होता था। उस्ताद ने 1 डेढ़ 2 महीने बाद देखते रहे मुझे, हाँ भी अभी। उसके बाद हमें काम सिखाना शुरू किया। उफ, और यानी वो कि भी ये वो जस्तजू भी देखते हैं वो भी बच्चों आपको मैं बताऊं, गैर मुस्लिम था लेकिन उसके अंदर मतलब इतनी प्रोफेशनल था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने टमाटर जो ना बगैर धुले हुए मैंने देग में डाले, उस्ताद ने दिया एक मिला के पीछे से कह रहा बे तुमको शर्म नहीं आती? मैंने क्या उस्ताद, मेरे दिमाग में भी था। मैंने क्या हो गया उस्ताद खैरियत है? कह रहा कि तुमने क्या किया? मतलब क्या किया? मैंने टमाटर डाले। क्या तुमने इसको धोया? मैंने बोला और मैं भूल गया। कह रहा बेगैर शर्म करो, तुमको अल्लाह देख रहा है, अल्लाह। ये मत सोचो कि मैं देख रहा हूँ। सही, जब सही। तक तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे तुम्हारे हाथों में टेस्ट बरकत नहीं नहीं आएगा। होगी, बिल्कुल सही ये कहा, टेस्ट जो आता है ये ईमानदारी से दिल से काम करने से आता है। सर ये तो क्लैप उस करना वक्त जो मैंने किया ना वो बात मेरे दिल पे लगी सही, और मैंने कहा नहीं ये उस्ताद आपने जो बात की ना, बेहतरीन। मैं उस दिन के बाद से अपनी हर एक चीज़ को हाथ धो वो के अल्लाह का नाम लेके हर चीज़ को दिल से करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ। वाह, अल्लाह वाकई का से शुक्र। कोई देखिए शक सबसे पहले हम तो बात अपने तो काम ये में जी, सफाई निस्फ ईमान है, हाँ, सही है। बिल्कुल। अब लोग अपने नाम के साथ शेफ लगाए, जैसे डॉक्टर लगा देते लोग। अब शेफ का मीन किसी को नहीं पता। ठीक। सी क्लीन, क्लीन। एच हाइजेनिक, ई एथेनिक, एफ फूड मीन मतलब सारे हाइजेनिक आप फूड क्लीनिंग मतलब। अब लोग शेफ हूँ भाई, आप शेफ नाम का मतलब तो बताओ। अब अपने नाम के साथ शेफ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जुड़ा था तो वो प्रोफेशनल होता है, तो शेफ भी मैं लगाऊंगा तो मैं प्रोफेशनल हूँ, सही ना। मैंने फॉरेनर से सीखा हुआ है, सबसे सीखा हुआ है काम। अब ये थोड़ी मैंने किसी इंस्टीट्यूट में गया डायरेक्ट मैं शेफ बन गया। और एक लोग ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, मैं उस बात से तो ना इत्तेफाक करूँगा, एग्जेक्टिव शेफ। एग्जेक्टिव शेफ इतना आसान नहीं बनना। ठीक है। अब जिसको देखो छोटा बड़ा रेस्टोरेंट वहाँ एग्जेक्टिव शेफ है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, वो प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल हर आपको चीज़ फूड तो- की नॉलेज हो, बेसिक पता हो। लोगों को चॉपिंग बोर्ड का नहीं पता कि गेदिन किस लिए यूज़ होता है, येलो किस लिए, बस मैं शेफ। माइंड नहीं कीजिएगा लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है, आपको हकीकत है। बेसिक पता होनी चाहिए हर चीज़ की। सही। शाकिर आप क्या कहते हैं, जिस तरह अभी मुइन ने एक लाइफ की जर्नी रियल शेयर की, तो ऐसा सिलसिला कभी आ जाता है कि ज़िंदगी में किन किन मराइल से कुछ यादों में वो हमें बार बार इंडोर्स करता है कि हमने इस तरह आप चलें, वो चीज़ अब नज़र नहीं आती? क्या कहेंगे शाकिर? नहीं देखो, मोइन ने बहुत अच्छी बात की है। जब तक हम अपने काम पर मुतमईन नहीं है ना तो हम दूसरे को मुतमईन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। जब हमारे काम के अंदर चोरी है ना तो फिर वो जब भर जाए ना तो वो लाइफ तक चलती चली जाती है। जब हम अपने काम में सिंसियर नहीं है
तो वो हम काम नहीं करते। अब जैसे मोइन ने बताया कि मैंने काम करा, जो उस्ताद थे काम ये ऐसा ही था। और मैं रेजेंट प्लाजा में 2007 में जब मैं कुक के लिए गया था, जब मेरी स्टार्टिंग थी, मतलब 2003 से मैंने स्टार्ट किया डिश वॉशरी से, जब मैं हेल्परी करता रहा रेजेंट प्लाजा में मैं गया था। रहीम बख्श शेख था पाकिस्तानी उसमें किचन के अंदर, तो मैं उनके पास गया। तो मेरा ट्रायल था 3 दिन का। तो मैंने बोला था मैं कुकिंग के लिए आया हूँ, मैं अपना काम भी सीखना, कुक की जॉब के लिए निकली हुई। तो जब मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला यार जाके वो एक काम करो, स्टोर से 2 मन आलू ले आओ। क्या ले आओ? आलू। अच्छा, अब वो आलू में अब मैंने शक्ल देखी, मगर अब उनको बोलना है कि ये काम सीखेगा या भाग जाएगा, ये मेरे पास आया है सीखेगा। मैं आलू उठाए, घर से ट्राली मिली नहीं, मैं आलू को बोरा रगड़ते हुए नीचे ले आया किचन में, बोलने उसको छीन ले। मैंने कुछ भी नहीं करा, पेप्सी का कैरेट पड़ा था उस पर बैठा, छुरी ली, शुरू मतलब छीलना शुरू कर दिया। पिलर भी नहीं था, छुरी मेरे को दे दी ब्लेड वाली कि उससे छीलो आलू। ठीक है। तो मैंने जो था आधा घंटा 1 घंटे में मैंने आलू छील के उसको धो धा के साफ करके पति, फिर मैं दोबारा चले गया। मैंने शेफ आप और काम बताया, अच्छा वो जाके तुम बूचर से 30 किलो कीमा निकाल के ले आओ। ठीक है। कीमा भी मैं निकाल के लाया, मतलब काम के सीखना था या काम करना था। अब 3 दिन मेरे को उन्होंने इस तरीके से, यानी आप इरिटेट हो रहे थे, लेकिन वो देख रहा था कि मगर आपके- मैं भागा नहीं। तो तीसरे दिन उन्होंने खुद बोल दिया यार आप जाके, मैंने आपको ओके कर दिया, आप अपना जाके लेटर ले लो और आप स्टार्ट करो जो। ओए होए। मतलब अब मैं बोलता यार मेरा काम नहीं है ये, तो मैं नहीं, मेरे को पिलर भी चाहिए। मगर उस्तादों के आगे हमने एक चीज़ सीखी थी कि उस्तादों के आगे जब काम सीखना है, उस्ताद उस्ताद होता है, ओए होए होए। तो वही आगे जाके काम भी आता है। अब जैसे रोनी भाई हैं, हाँ, उनके साथ काम भी किया और एक बहुत सारी चीज़ें को सीखने को अभी भी मिलती हैं। अब इतने लेवल के ऊपर मतलब 2500 पीपल को रोज़ को डील कर रहे हैं कराची के अंदर, ठीक है, आसान नहीं है। इतने फूड को, इतने लोगों को 600-700 को स्टाफ को डील करना, एक बंदा 1 मैन शो बना, बहुत इसे हम मतलब आसान होटल है। मैनेजमेंट में डाल देंगे क्या नहीं डालेंगे इस नहीं। कैटेगरी को? नहीं करेक्ट, कितने सारे लोगों को हैंडल करना, इतने लोगों को डील करना। अब कितने सारे इन्होंने सही काम को सीखा, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर रगड़े खाए शुरू के अंदर, ये तो experience आज इस लेवल पे खड़े हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे ये तो आज experience 700 लोगों को, 600 लोगों को, मेरे हिसाब से स्टाफ इतना है कि रोनी भाई वो हैं। और अलग सबको डील करा। यानी कि सब मुतमईनों के चले जाए, खाने मुतमईन वाली हो बड़ी के बात है। अब इनका काम इसलिए चूल्हे के आगे खड़ा थोड़ी, अब इनको सारे को ऑर्गेनाइज करना और किचन को चला के करना। सेल करनी है। अब मनोज भाई का भी यही सीन है, मोइन का भी यही सीन है। अब हमारा काम इसको नहीं है, हमारा काम है अब करवाना। काम को मैनेज करना काम। अब हमने जो रगड़े खाए थे वो सीख लिया। अब मैं चाय खाना के मतलब मैं हायर हुआ 2019 में कोविड के अंदर। ठीक है। जब पहले मैं हायर हुआ 1 साल मैंने, जब मैं हायर हुआ मेरे को इस्लामाबाद ट्रेनिंग पे भेज दिया। अच्छा। अब मैं यहाँ पर शेफ़ हायर हुआ, मेरे को ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद भेजा, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर इस्लामाबाद की मेन ब्रांच थी। अब वो मेरे को, हालांकि मैं देखने गया था चीज़ें कि यार किस तरीके से मैनेज हो रही, क्या मेन्यू है, आप मुझे इसके बारे में बताओ। उसने क्या करा, उसके शेफ़ ने मुझे स्प्रिंग रोल बनवाना शुरू कर दिए। ठीक है। अब मैंने बनाया स्प्रिंग रोल, मुझे काम आता था। तो फिर मैंने उसके बाद बोला, मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया, मुझे आपकी चीज़ें देखने आया हूँ, मुझे इसके बोले अरे आप करो। मैंने 200 स्प्रिंग रोल बना के उसको दे दिया। फिर तीसरे दिन चौथे दिन उसने मुझे कोई काम नहीं बोला। उसने बोला ये काम कर सकता बंदा है क्या, मतलब इस लायक है या नहीं है कि हम अपनी फ्रेंचाइज में हायर कर रहे हैं उसको, ये कर सकता है नहीं। वो स्प्रिंग रोल क्या चीज़ है, मगर कहने का मतलब मैंने जब काम सीखा है तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी और बना के दी हैं उसको। तो वहाँ से चीज़ें गेज करते हैं बंदा, या भाग जाएगा फील्ड में या चले जाएगा। तो ये शुरू से हमारी ग्रोथ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। बहुत मैंने अच्छे आपको शुरू लोगों में में आपको ये कहा था साधन हुई है। कि उस टाइम पे ना मोबाइल था, ना तो यूट्यूब था, ना कोई गूगल, ना तो कोई रेसिपी, हम कुछ चीज़ सर्च नहीं कर, जो उस्तादों से सीखा वो वही था। और ऐसे ही था कि मसाले के लिए कि जब बारी आती थी कि कोई किसी को सिखाता नहीं था, उस वक्त बहुत मुश्किल था। हम वो बोल के जाओ स्टोर में तेल लिया हो गया, स्टोर लिया हो जाके फ़ौरन मंगाओ। ये अपने अंदर लगन होनी चाहिए कि यार भले आप आँख बचा के देखो, कुछ भी करो या टेस्ट करो। तो अभी जितने भी हम काम कर रहे हैं, हमारे टेस्ट बड इतने लॉक हो गए कि हमें पता है कि हम इतना सा नमक डालेंगे तो इस चीज़ में इतना होगा, अगर तो देख में इतना मुट्ठी भर के डालेंगे तो इतना होगा। तो ये टेस्ट बड हमारे हलक में, ज़बान पे लॉक हो चुके हैं चीज़ें, चाहे स्पाइस भी हो, नमक वगैरह, जितनी चीज़ें हमारे मतलब अब कॉम्बिनेशन हमें बनाना है कि अब एक बिरयानी में कुटी हुई मिर्ची भी डाल रहे हैं, बिरयानी मसाला भी डाल रहे हैं और हरी मिर्ची भी हम उसमें डाल रहे हैं। तो हमें इसको पता है कि हमारे को अंदाजा कि उसका लेवल क्या बढ़ेगा, स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा। अब मसालों के अंदर भी नमक आता है जो रेडीमेड है, नमक हम भी डाल रहे हैं, मगर ये चीज़ें हमारे पास लॉक हो चुकी हैं जो हमने पीछे अपनी ज़िंदगी को टाइम को गुजारा है, जो धक्के खाए। मतलब हमारा अच्छा, experience ये बोलता मुझे लग कि रहा है हम कि ये ताकत- एक जैसे मैं बार बार सुन रही हूँ कि एक शेफ, अगर पिछले 20 साल पुरानी बात करूँ तो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि इस बंदे में ज़ब्त और माइंड कंट्रोल, मैं ये कहूँगी उस वक्त शायद उनकी मेजरिंग ये थी कि देखता हूँ ये कितना बर्दाश्त करता है, गर्मी, हिद्दत, छेड़, यानी कि गुस्सा,
और ख़ास तौर पे ऐसी काम करना, ये दो दो डिच के दो दो, ये एक काम को बार बार करवाना, कि ये इसके अंदर इरिटेशन तो नहीं है, क्या ये इस काबिल है? यानी कि कुकिंग फील्ड को आप ईजीएस्ट ना लें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एक जिम्मेदारी वाला काम है। और फिर अगर रेस्टोरेंट या होटल की बात करूँ, उनका एक इमेज होता है कि वहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं। बात अभी मैं करूँगी, ज़रा मैं चलती हूँ ज़रा रोनी की तरफ। रोनी, ऑफ कोर्स अब आप एक मैनेजमेंट में लोगों को लुक आफ्टर करने में, इतने सारे शेफ़ को हैंडल करना और सब पर नज़र रखना, क्योंकि अब के दौर के बच्चे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट है। पहले वाले तो सुन लेते थे, हाँ जी मैंने कुछ बनना है, अब तो कहते कोई बात नहीं, तुम नहीं तो और सही, और नहीं और सही, जाओ मैं नहीं कर रहा। मतलब इस लेवल के माइंड बच्चों के हो गए या लोगों के हो गए। लेकिन अब आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, इस सवाल का जवाब आपने ब्रेक के बाद देना है। ठीक है जी, कैसे हैंडल करते हैं 700 लोग, और आपकी डिशेस को या कौन सी डिशेस को एक लाइक ज़्यादा किया जाता है और वो बनती सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और इनकी भी स्टोरी सुनते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कौन सा, रोनी की ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया जो इनकी ज़िंदगी बदल गई। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ, और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सब सीनियर शेफ जी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मोइन, रोनी, मनोज एंड शाकिर। एक बार फिर सर आपको वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। जी नाज़रीन, YKP की फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान शेफ अवार्ड आने वाला है, तो आप जाएं गुड मॉर्निंग विद सभी के ऑफिशियल पेज पे जाएं। अगर आप नहीं ढूंढ रहे तो नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 030025301110। और इस अवार्ड सेरेमनी में बहुत कुछ होने वाला है। लेट्स सी, अब बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले बात की थी, बहुत ही सीनियर, यानी कि उनका एक्सपीरियंस 28 साल इज़ टू मच, इज़ अ लॉन्ग जर्नी, और अप डाउन, नशेब फराज, बहुत कुछ देखे, और माशाल्लाह जॉब करते हैं कराची में, और उनके नीचे बहुत सारे शेफ़ हैं जिनको वो हैंडल करते हैं। तो शेफ़ रोनी माइकल, सीनियर शेफ़। सर अब ये बताइएगा कि ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बार बार थोड़ा पिंच करता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, या ऐसा मैसेज जो आप औरों को देने चाहते हैं कि जल्दी हिम्मत ना हारे, कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या? ऐसा वाकया बहुत से ऐसे सिनेरियो आते हैं ज़िंदगी में जी, मगर उसको टफ टाइम समझ के उसको करते हम लोग ठीक है। जी। मगर ऐसा वाकया बहुत आए, बहुत ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं और उसको फेस करना पड़ता है हिम्मत से, ताकत से, और अपने काम के जज्बे से उसको फेस करते तो हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। सर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कभी हम, ऑफ कोर्स आपके वालिदैन भी होंगे, बीवी बच्चे, कभी कभी इंसान इतना अंदर से टूट जाता है कि उसकी आंखें झलक जाती हैं, कभी बच्चों की मोहब्बतों को कुर्बान करना बिल्कुल पड़ता ऐसा है, होता है, बिल्कुल ऐसा नींद होता है। कुर्बान करनी पड़ती है। नींद तो हमारी होती कहाँ है, रात को 4 बजे घर आते तो सुबह 11 बजे उठना पड़ता है लाजमी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बिल्कुल कि ऐसा ही है। वाइफ कह रही है आज मेरी बहन की शादी जाना है, और फिर आप कहीं ऐसी जगह, एक ऐसी जिम्मेदारी वाली जॉब कर रहे हैं कि जहाँ पर आप उसको सिर्फ कहते हैं कि तुम मेरी जगह पर ही चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। उसमें ऐसा- बेदाब तैयार बहुत होगा। टाइम पे ऐसा होता है जिसमें हम लोग नहीं जा सकते, खास तौर से शादी ब्याह वगैरह में तो नहीं जा सकते। हाय, हाय। अब फौतगी वगैरह में तो थोड़ा टाइम लेके जाते हैं, मगर शादियां तो हम लोग अटेंड नहीं कर सकते, ना शादियां ना इवेंट्स ना ऐसे कोई, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, इसलिए कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती, और शादियां ज़्यादातर वीकेंड्स में होती है, और वीकेंड्स रेस्टोरेंट कभी भी नहीं छोड़ता किसी को। हाँ टफ। अच्छा, सैटरडे संडे और फ्राइडे ये Weekend, ऐसे दिन है पीक पीक टाइम रश, busy। रश बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और करते भी है। आपकी बिल्कुल सबसे compromise- ज्यादा किसने कॉम्प्रोमाइज किया? फैमिलीज करती है, वाइफ करती है, बच्चे करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, इसलिए कि अम्मी अब्बू तो निकल जाते हैं, मगर वाइफ फिर अम्मी अब्बू के साथ निकल जाती है, भाइयों के साथ निकल जाती है, ऐसे तो चल
सिस्टम चलाना पड़ता है ऐसे ही। यानी कि फिर जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती नहीं, है। हम लोग वैसे भी जॉइंट के साथ और इंशाल्लाह मरते दम तक जॉइंट के साथ आए रहेंगे। अल्लाह। जब तक माँ बाप है, बहन भाई है, इंशाल्लाह जॉइंट ही रहेगी। नहीं नहीं, अल्लाह सलामत रखे, उनकी दुआएं आपके साथ रखे, और आपकी वाइफ आपको इतना सपोर्ट करती बिल्कुल 100% सपोर्ट करती है। है, मिसेस आपकी बहुत ज़्यादा, और बच्चे आपके साथ। बच्चे तो फिर बच्चे आपको हाँ यार, तो बच्चों को वही, अच्छा देखिए ना, ज़िंदगी में हम लोग बच्चे जब कहते हैं हम लोग अपने अम्मी अब्बू को याद करते हैं ऐसे टाइम, लेकिन देखिए ये ऐसी जॉब है कि ये अपने बच्चों की भी खुशियों को सेलिब्रेट करना कितना मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समझे जिस दिन मेरी ऑफ है उस दिन बच्चों की ईद है, है। उस दिन हम कहीं ना कहीं निकल जाते हैं आउटसाइड। अच्छा, ऐसा ही है, ये बच्चों की ईद हो जाती है, ईद हो बाबा घर जाती पे, है, बस बाबा उनको पकड़ेंगे। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, एक दिन की छुट्टी चाहिए, और वो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि अभी मेरे बच्चों की बर्थडे आने वाली है 13 नवंबर को, ठीक है, मगर उन्होंने बोला कि छुट्टी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाखुदा बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मगर अब मेरे को दिन देखते मेरे ख्याल से जुम्मा आ रहा है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। अल्लाह, कोई बात नहीं, उनकी बर्थडे थोड़ी आगे पीछे कर दे। अच्छा, क्या नाम है उस बच्चे का बर्थडे जिसकी है? मेरे 2 बच्चे, दोनों ट्विंस हैं। माशाल्लाह। एक का नाम ध्रुव, एक का नाम दृष्टि है। अच्छा, ध्रुव एंड दृष्टि की बर्थडे। जी। चलें जी, पुप्पो की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा सोना शहजादो, बाबा की जान, मम्मा की आन बान शान, ध्रुव एंड दृष्टि, आप बहुत बहुत पुप्पो की जानिब से बहुत मुबारक, खुश रहो, बहुत कामयाब रहो, और अपने माँ बाप की खुशियों के शरीक रहो, ये मेरी दुआ आपकी तरफ। और जी मैं जब कुछ बात करने लगती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कर नहीं पा रही इन लोगों से बात, यानी कि थोड़ी फीलिंग कुछ और आ जाती है। ये इतनी आसान नहीं है। कहते हैं ना कभी कभी 24 आवर आप कहीं बाउंड होते हैं, ऐसा नहीं है, इनका दिल नहीं है, इनके दिल नहीं है कि ये अपनी कज़नों के साथ एंजॉय ना करें, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड ना करें, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा नहीं है, इनका भी दिल करता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ पर भी अदा करनी होती है। चलते हैं मोइन लाइफ बात ये कर रहे थे, और मोइन इसके अंदर एक एक्सप्रेशन आ रहे थे कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कितना ज़रूरी होता है। यार हम भी तो दिल करता है ना, क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें भी टाइम दें, बिल्कुल। अपने काम के साथ साथ उनको भी राइट बनता है, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, एक छोटी उम्र का, ये उनको हमें ज़रूरत होती है, हाँ, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर हम उन्हें टाइम देंगे, वो दूसरे लोगों को देखेंगे, उनसे सीखेंगे, वो फिर समझ लें आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही। तो आप असल में हमारी जॉब ऐसी है, हमारे काम ऐसे हैं कि बास टाइम पे आप यकीन करें कि हम शादी में जा रहे हैं, बोला आप तैयार रहो, हम आ रहे हैं, आप रेडी रहो, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, और 10 मिनट के अंदर कोई ऐसा मामला होता है कि वो हमारा जो ना आना बहुत, हम बोलते हैं नहीं अभी मैं बहुत मुश्किल है, आप निकल जाओ, मेरा इंतजार। मेरा इंतज़ार नहीं करो। तो उस टाइम पर भी हम बड़ा स्ट्रगल करके, यार भाई तो आप ले जाओ यार, नानी को बोलना है, भाई को बोल यार आप छोड़ दो, ये रक्शे वाले को भिजवाना है, भाई आप जाओ लाने वो कर दो। तो ये बड़े टफ टाइम होता है हमारे लिए, बहुत, हम खुद भी हमें तकलीफ होती है। यानी कि मैं उस वक्त सलाम पेश करूंगी, अगर वालदा सपोर्ट कर रही हैं या वाइफ कर रही है, तो मैं कहूँगी उनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो अंडरस्टैंड करती हैं, लड़ती नहीं है कि देखो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुमने मेरे साथ जाना है, तुम नहीं आए, लेकिन अगर वो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और इसको एडजस्ट करती हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी सपोर्ट के बिना कुछ कहना चाह रहे मैम, हैं ये मनोज? बोलूँ कि पेरेंट्स भी जो होते हैं वो भी समझते हैं, मिसेस भी समझती है, बच्चे भी समझते हैं। शॉर्ट वर्ड बोलूँगा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाय अल्लाह। तो बात तो यार ही ये होती फिर है वाइफ ना। का अंडरस्टैंड है, वो समझती वो है समझती है इसको, फिर। कि यार ये इनकी मजबूरी है। तो लेट्स सी, बात हो रही है ज़रा, अब हम चलते हैं कुछ एक्टिविटीज़ पर। डिफरेंट अवार्ड सेरेमनी, सेमिनार और क्लासेस आप लोग कंडक्ट भी करते हैं और औरों को सिखाते भी हैं ऑफ कोर्स, और कुछ लोग आपके पास आते हैं सीखने। तो एक्टिविटी से ज़रा मैंने सुना कि कुछ एक्टिविटी होने वाली है क्रिक क्लब में। शाकिर, ओवर टू यू, क्या कहना चाहेंगे? सर मैडम, हमारा जो है इसमें 22 और 23 नवंबर को वेडिंग एक्सपो बहुत बड़ा होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान का। ओके। तो क्रिक क्लब की जो मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है पूरी। तो बड़े बड़े उसके अंदर जितने भी हैं ब्रांड्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है। तो ज्वेलरी से लेकर मेकअप से अपना फूड वेयर है उसके अंदर,
कपड़े का है, मतलब जितने भी दुल्हन का सिस्टम जो होता है, वेडिंग एक्सपो जो भी होता है XYZ वो है, वो फूड स्टॉल है हमारे अंदर, वाह। बड़े बड़े उसके अंदर ब्रांड हमारे पास आ रहे हैं। गुड। तो मैं चाहूँगा कि आप भी तशरीफ लाएं। चले गुड मॉर्निंग विद सभी आपका मीडिया पार्टनर बन जाए, हम अब कवरेज भी कर लेंगे, नहीं इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर। मॉर्निंग शो ही वहाँ कर लेंगे। मैं अपने हमारे जो कर्नल इम्तियाज़ साहब हैं वो इसको डील कर रहे हैं, Good. तो मैं चाहूँगा कि आपकी उनसे मीटिंग भी कराऊँ गुड। और आपको मैं मनोज अच्छा साहब हैं। कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे एंड होगा? मैम ये मैं इंशाल्लाह डिटेल आपको इनविटेशन जब ठीक है। भेजूंगा सारी डिटेल में आप लोगों को। लेकिन ये अच्छा ये हर साल होता है या आप लोगों ने? ये हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है वेडिंग एक्सपो, सबसे बड़ा क्रिकेट क्लब का इवेंट है ये। वाह जबरदस्त। 22 और 23 नवंबर को ही होने जा रहा है और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जा रहा है। काफी इसमें ब्रांड्स हमारे आ रहे हैं इसके ओके। अंदर, बड़े बड़े ब्रांड जो मुझे लग रहा है इसमें ब्रांड, कल्चर और एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल जबरदस्त और event। लाइव कुकिंग का भी इसके अंदर है और सारे फूड स्टॉल भी इसके अंदर, वाह। मतलब एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। पूरे पाकिस्तान का समझे कि बिगेस्ट उसके ऊपर है वेडिंग एक्सपो क्रिकेट क्लब। कौन कंडक्ट करे इम्तियाज, मिस्टर इम्तियाज साहब? कर्नल इम्तियाज इलाही साहब हैं, चलें जी ये कर्नल हमारे साहब, डिप्टी good सेक्रेटरी हो क्रिकेट गया। क्लब। अच्छा जबरदस्त। नहीं ये अच्छा इनिशिएटिव है ये इस तरह। अच्छा इसमें मतलब आउटसाइडर भी इनवाइटेड? बिल्कुल मेंबर तो हमारे ऑलरेडी उसमें है, बाकी आउटसाइडर भी इसके अंदर है, वो उनके पासेस वगैरह हैं, वो मेरा टिकट वगैरह इन्होंने रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँगा। गुड गुड गुड। चले जी हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन YKP फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, यानी कि पाकिस्तान शेफ़ अवार्ड। तो आपने अगर इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो गुड मॉर्निंग विद सभी के ऑफिशियल पेज पे जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ साथ अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें 0300 2530 110। तो इसमें हम आपको अवार्ड्स भी देंगे, ऑफ कोर्स जो सीनियर है, और इसमें अपकमिंग यानी कि राइजिंग स्टार जिन्होंने अभी कुछ आगे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया उनको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और जो ऑनलाइन होममेड शेफ़ हैं उनको भी हम मेडल, सर्टिफिकेट, अवार्ड, उनकी भी पूरी जर्नी प्रोफाइल को मतलब सामने रखकर उनको सिलेक्शन दी जाएगी। तो लेट्स सी, आपने हमें कांटेक्ट करना है, नंबर मैंने आपको बता दिए। चलते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब, और बहुत अच्छा लगा सबने अपनी ये लोग सब इंस्पिरेशन लोग हैं। एक हमारे लिए एक ऐसे ज़िंदगी के नशेब व फराज आपके सामने इन्होंने शेयर किए, और ये ज़रूरी नहीं है आप समझे कि हर मकाम तक एकदम पहुंच जाए। ये जो वहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, जो अभी नए शेफ़ आ रहे हैं, वो जल्दबाजी ना करें, वो देखें कि ये लोगों ने कितनी ज़िंदगी में कैसे कैसी झड़कियाँ खाई हैं, कैसे कैसे लोगों को फेस किया है, तब जाके ये मकाम हासिल हुआ है। तो आप लोगों ने भी ये इन फेजेस से गुजरना होगा। लेट्स सी, सबसे मैं 2-2 मिनट का एक डिटेल में मैसेज लूँगी, वो भी आप लोगों के लिए। इनकी लाइफ हमने थोड़े टाइम में, इनकी लाइफ 2 घंटे में ब्रीफ करना बड़ा मुश्किल है। मैं अगर इनका अलग से इंटरव्यू लूँ तो भी कम है टाइम, लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, देखिए आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो शेफ़ जो अब इस इंडस्ट्री में जिन्होंने कदम रखा है। सबसे पहले मैं शेफ़ मोइन से कहूँगी, सर ये कैमरा है, आने वाले शेफ़ के लिए क्या मैसेज है सर? आने वाले शेफ़ के लिए यही मैसेज है कि देखें, अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो जो आपके सीनियर हैं, उस्ताद हैं, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो कामयाब होंगे। और दूसरी बात, किसी भी काम को छोटा ना समझें, ठीक है, चाहे वो सफाई का काम हो, बर्तन धोने का काम हो, ये काम एक ऐसा काम है जो आपको आगे बढ़ने की एक नई सलाहियत देता है। तो आप अपने काम को ईमानदारी से करें, मुखलिसी से करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत खूबसूरत मैसेज शेफ़ मोइन ने दिया। आगे चलते हैं, हमारे साथ शेफ़ रॉनी माइकल, बहुत सीनियर शेफ़ हैं। सर प्लीज़, ये कैमरा है,
क्या मैसेज देंगे? मैं मोइन की बात से इत्तेफाक करता हूँ जी। और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जॉब आसान नहीं है, टफ जॉब है और आपको हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है, लगन से अपने आप को आगे निकालना है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। मेहनत करोगे इंशाल्लाह रंग लाएगी मेहनत। मेहनत करेंगे रंग लाएगी मेहनत। आगे चलते हैं हमारे साथ शेफ मनोज जी। सर क्या कहेंगे? मैं चाहूँगी ज़रा डिटेल में हमारे आने मैं वाली ये कहना जनरेशन। चाहूँगा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जी। आप मेहनत करेंगे तो मज़ीद आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने शो के बीच में कुछ ऐसे सॉस का भी नाम लिया, कुछ पाउडर्स का नाम लिया। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो आप बोले तो मैं कंपनी का नाम भी ले सकता हूँ। हम बड़े उनके मोहतरम हैं। अगर हम कहीं पे अवार्ड लेने या शील्ड लेने जाते वो हमें शील्ड नहीं मिलती, वो एक रिस्पेक्ट होती, वो हमें एक रिस्पेक्ट मिलती। तो आप भी कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको भी यहाँ तक पहुँचाए जैसे हम ले ले सर, नाम किसका कह रहे थे? आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं? हम ले। जैसे कुछ कंपनियों से काम करते हैं, वो हमारे बड़े मोहतरम हैं, जैसे शान फूड वाले इरफान वास्ती, जी। नेशनल में साइमा मकबूल, यूनिलीवर जो कनौर है, हम उनका काम का उनके प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, नहीं करते। ठीक। अभी हम उसी मकाम पे आ गए कि रेडी टू ईट पे है। तो बड़े ये माशाल्लाह ऐसे कंपनियाँ हैं जिससे हम काम करते हैं। इस और इंडस्ट्री करते रहेंगे इंशाल्लाह। में लेडीज़ को बहुत आपने अभी इरफान वास्ती का नाम लिया, वो हमारे डायरेक्टर हर्ष के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। वो बड़े हमारे दोस्ती- मोहतरम हैं, जिगरी दोस्त हैं। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। हाँ नहीं नहीं, वो वाकई में बहुत नाइस पर्सन है। आगे चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इरफान को आपने देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन में इनवाइट किया था। हाँ जज थे वो, देखा ना, उन्होंने याद करवा दिया। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर शेफ शाकिर, बहुत ही डीपली गुफ्तगू उनकी रही और बहुत मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो ये कैमरा सर क्या कहेंगे हमारे आने वाले शेफ के लिए? अच्छा, मैं जो मोइन और रोनी भाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। और ये फील्ड इतनी आसान नहीं है और आसान हो भी गई है कि रेडी टू ईट जो फूड आ रहा है और इंस्टीट्यूट खुल गए, उससे मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। और कोई किसी को कोई काम नहीं सिखाता है, अपनी लगन अपनी मेहनत से सीखना पड़ता है और ख़ुद घुसना पड़ता है चीज़ों के अंदर सीखने के लिए। कोई हाथ पकड़ के किसी को कोई काम नहीं सिखाता। तो मेरा मशवरा है कि अगर तो फील्ड ज्वाइन करिए तो अच्छे से करें इसको और दिल लगा के काम करें। ये आगे के लिए आपके लिए बेहतरी ज़रिया है ये। गुड। अच्छा अब मैं आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट्स, लेकिन मैं अब कहते हैं ना कि पीछे ऊपर अल्लाह और नीचे कोई ना कोई आपको बूस्ट अप करता है। मैं चाहूँगी कि सब आज अपने मोहसिन का नाम, क्योंकि उस्ताद आज मैं इस मकाम पे हूँ, ऑफकोर्स मैंने टीचर से पढ़ा, तो मैं उन तमाम टीचर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे डांटा, थप्पड़ मारा, आउट भी किया, मेरा टेस्ट चेक किया, एक एक चीज़। तो उन्होंने बड़ी सिंसेरिटी से मुझे तालीम दी। तो मैं उन तमाम असातिज़ा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ और अपने वालिदैन का जिन्होंने ऑलवेज़ मेरी हिम्मत में इजाफा किया। दिल की गहराइयों से उनका शुक्र करती हूँ। अब मैं इनसे एक एक बार पूछूंगी और ये मैं कहूँगी कि कैमरे में उनका आज आप शुक्रिया करें। अब उनकी कैटेगरी में कौन आते हैं, नाम लीजिए उनका। तो सबसे पहले शेफ मोइन सर, ये सामने किनका शुक्रिया करना चाहते हैं अपनी कामयाबी के पीछे? मैं मेरे वालिद साहब के फ्रेंड हैं मोहम्मद अली साहब जी। जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए। तो क्योंकि उस वक्त पढ़ाई इतनी नहीं थी तो उन्होंने कहा आप ये काम सीखें, इस काम में इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। तो उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये बात मानी और अल्लाह आज इस काबिल हैं। और सेकंड मोहम्मद अपना आमिर एहसान साहब जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी और मैं आज इस मकाम पे पहुंचा और इस काबिल हूँ। तो उनका बेहद दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल बनाया, मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर ट्रस्ट किया और अपनी इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया। थैंक यू। गुड। अच्छा जी शेफ रोनी, आप किसका शुक्रिया करना चाहते हैं शेफ? मैं बहुत से लोग हैं, बहुत से उस्ताद हैं, बहुत से सीनियर्स हैं जिनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मनोज ने पहले बताया था जिनो जेनलिस्ट, तो मैंने भी वहाँ पे काम किया है, फ्री में काम किया है सीखने के लिए, ना कोई पैसा ना कोई कुछ। वहाँ पे हमारे उस्ताद थे, मामून उस्ताद थे, रियासत उस्ताद थे, जॉन भाई थे हमारे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईसा साहब उनका नाम है। और इसके अलावा मोहसिन मसूद डार होते थे हमारे साथ TGIF में, तो वहाँ भी उनसे भी हमने बहुत सीखा। एरोजोना ग्रिल में हमारे साथ होते थे। बहुत से ऐसे सीनियर उस्ताद हैं जिससे हमने सीखा है और उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अजीज़ दुरानी साहब थे, अजीज़ नूरानी साहब थे और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो
हमारी कामयाबी के पीछे थे। बहुत बहुत जबरदस्त, सबका सर ने शुक्रिया कर दिया। आगे चलते हैं, मनोज, आई हैव जस्ट 2 मिनट। मनोज साहब, किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? उस्ताद तो हमारे उस्ताद ही, आज भी उस्ताद हमेशा रहेंगे। हमारे शेफ़ मुकेश जो डायनेस्टी हवारी होटल में होते हैं, जिन लिस्ट में मामून उस्ताद, शमशेर उस्ताद, उन्होंने हमें काम सिखाया। बाकी हम सीनियरिटी में आए तो बहुत से काबिल लोग मिले, वो तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शेफ शाकिर जी, किसका शुक्रिया? मैं तो काफ़ी शेफ़ों का शुक्रिया अदा करूँगा जिनके अंडर में मैंने काम करा है। जिसमें मुझे इस फील्ड में लेके आया वो शेफ़ सलीम है जो दुबई में होते हैं, शेफ़ यासीन है जिन्होंने मैंने इस फील्ड के अंदर चलना सिखाया और मतलब चीज़ें बहुत सारी बताई। शेफ़ रोनी है, ये भी मेरे उस्तादों में से हैं। मनोज भाई मेरे उस्तादों में से हैं। और काफ़ी मतलब एक उस्ताद नहीं है, काफ़ी अब नाम याद दे रहे थे जिसके साथ हमने काम करा है। काफ़ी सारे लोग हैं मगर जो याद हैं जिनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारा है वो मेरे करीबी हैं बहुत ज़्यादा। क्या बात है। शेफ शाकिर बहुत शुक्रिया। शेफ मनोज साहब आपका बहुत शुक्रिया। शेफ रोनी आपका बहुत शुक्रिया। एंड शेफ मोइन साहब आपको बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा लगा आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लगा, प्रोग्राम में आए हम, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हमारी। दिल की बातें हो गई। अच्छा जी, ये दिल की यादें, दिल की बातें हमने नाज़रीन लोगों के साथ की। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, आज मौका मुझे मिल गया अर्श का, जिन्होंने स्क्रीन पर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। मेरे हस्बैंड भी हैं, मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन उनकी मरून मिन्नत आज मैं जो आपसे बात करती हूँ, मेरा बोलना, मेरा एक अंदाज़ है, तो वो उनकी वो अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और बूस्टअप मिलता है। तो हौसले बढ़ाने पड़ते हैं। और एक और चीज़, आपको ख़ुद से लड़ना पड़ता है। एक पोएम हम बहुत सुनते थे और बचपन में कभी मीनिंग समझ नहीं आया, लेकिन शायद आज ये सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा वाकई में कि अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लास्ट में ये पोइम सुनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। और ये नज़्म सुनिए, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। क्या बात। क्या बात।